दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा टूटा हुआ है। वो देखिए सर, लाइट्स, कैसे टॉयलेट करेगा इसमें बंदा। सर ये तो चेंज होने चाहिए सर, ये वाले डब्बे तो बिल्कुल चेंज होने ही चाहिए सर। ये तो ऐसी सिचुएशन में तो आई डोंट थिंक सो कि ट्रैवल करना सही है। ये इनह्यूमन टाइप कंडीशन है सर। और ये वीडियो तो ट्विटर पे भी शेयर होनी चाहिए वैसे, जैसे इसके हालात हैं। ऐसे तो सर मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग जो वो है हमारा, शायद यही है, रेलवे ही। ऐसी ट्रेन में सर अगर फोर्स पर्सनल को अगर ये वो करेंगे, ट्रैवल करवाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो क्या ही करेंगे। दोस्तों अभी आपने वीडियो देखी और ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में केवल एक ही सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इस देश की जनता के साथ तो इस सिस्टम ने, इस सरकार ने ऐसा हाल किया ही, बल्कि इस देश के जवानों के साथ भी अब इस सरकार का कोई लगाव नहीं रहा। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आगे की बात में करेंगे कि हाँ ये वीडियो कहाँ की है, किस तरीके की ये वीडियो है, ये चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। परंतु सबसे पहला सवाल जो आज उठता है वो यही उठता है कि ये वीडियो में जिस तरीके की हालत आप इस ट्रेन की देख रहे हैं, सीटों का हाल देख लीजिए, टॉयलेट सीट्स आप वहां पर देख लीजिए, वॉशरूम का हाल देख लीजिए, खिड़कियों का हाल देख लीजिए, पूरी इतनी बर्बाद, जिस तरीके से कहते हैं कि कूड़ा करकट वाली ट्रेन जो है वो किसको उपलब्ध कराई गई? इस देश के जवानों को यात्रा के लिए उपलब्ध कराई गई। ये वीडियो किसी विपक्ष के नेता ने नहीं डाली, ये वीडियो इस देश की किसी जनता ने या विपक्ष का कोई नेता, विधायक, ऐसा किसी ने नहीं डाली, बल्कि इस देश के जवान ने इस वीडियो को वायरल किया है ट्विटर पर। ये पीछे जो आपने आवाज सुनी, ये इस देश के जवान की वीडियो है, ना कि किसी पार्टी से संबंधित किसी आम जनता की या किसी पार्टी से संबंधित किसी भी इंसान की इसमें कोई आवाज नहीं है। बीएसएफ का जवान किस तरीके से इस वीडियो पर सवाल उठा रहा है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि यात्रा के लिए जवानों को एक ट्रेन उपलब्ध करवाई गई थी, जिसमें 1200 जवान जो है बीएसएफ के मौजूद थे। कहा यह जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए सैनिकों को लिए ट्रेन ये उपलब्ध कराई गई सरकार की तरफ से। अब आम जनता के लिए तो ट्रेनों की हालत किस तरीके से खस्ता है वो तो आपको पता ही होगा, पर इस देश के जवानों के लिए भी किस तरीके से जो ट्रेनें हैं उनकी हालत, आप इस ट्रेन की हालत से पता लगा लेंगे और ये सवाल उठाएंगे, क्या इस ट्रेन में नरेंद्र मोदी खुद सफर करेंगे? क्या इस ट्रेन में गृह मंत्री की हिम्मत होगी कि वो एक कदम भी इस ट्रेन में रख दें? क्या इस ट्रेन में खुद रेल मंत्री जो रील बनाने में मशरूफ है, क्या उनकी हिम्मत होगी कि वो इस ट्रेन में सांस भी ले पाए? क्या इस ट्रेन में किसी भी नेता की, इस सरकार में बैठे, मैं कहूंगी कि किसी एक कार्यकर्ता की भी हिम्मत होगी कि वो इस ट्रेन में सफर कर पाए, जो ट्रेन इन्होंने जवानों के लिए उपलब्ध कराई है? एक तरफ अभी ऑपरेशन सिंदूर को इस अंजाम दिया गया, इस देश के जवानों ने किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर किस तरीके से देश का नाम रोशन किया, वहीं दूसरी तरफ जो सरकार अपने हर भाषण में हर तरफ सिर्फ सेना और जवानों के नाम पर वोट बटोरना जानती है, वो किस तरीके से अब इन सैनिकों के लिए, इन जवानों के लिए किस तरीके से क्या क्या चीजें जो है उपलब्ध करा रही है। सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी आए और बैठे इस ट्रेन में और ये वॉशरूम यूज करे खुद नरेंद्र मोदी। सवाल उठता है कि खुद गृह मंत्री आए, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आए, खुद इस देश के विदेश मंत्री हो, जितने भी भाजपा के लोग जो इस देश को विकास का डंका पीटते हैं, देश की चौथी अर्थव्यवस्था का डंका पीट रहे हैं, विदेशों में डंका बज रहा है, ये ढोल पीटने में व्यस्त हैं, वो आए और इस ट्रेन में सफर करें। इस ट्रेन में सांस लेने की भी हिम्मत शायद किसी की नहीं होगी, एक नॉर्मल कार्यकर्ता भी नहीं बैठ सकता इस ट्रेन में, जो ट्रेन 1200 जवानों को उपलब्ध कराई गई। हालांकि उन जवानों ने साफ इनकार कर दिया कि हम इसमें सफर नहीं करेंगे, और एक जवान ने तो इसकी पूरी वीडियो बनाकर जो है सोशल मीडिया पर डाल दी कि ये हालत है, ये है हमारे देश का सिस्टम, ये है हमारी इज्जत कि हमें इस तरीके से ऐसी
झज्जर ट्रेन प्रोवाइड कराई गई है। ऐसी झज्जर ट्रेन सरकार ने उपलब्ध कराई है जिसकी हालत ना, जिसमें सफाई है, सीट आप देखेंगे बुरे तरीके से सीट्स फटी हुई हैं और पूरा कूड़ा करकट, पानी लीक हो रहा है पूरा, नीचे देख लेंगे आप। ये पूरी तस्वीरें जो है वो सामने आई है। ये लंबी वीडियो जो है एक जवान ने डाली है और इसके पीछे अगर आप उनकी जुबान भी सुनेंगे ना कि कैसे वो जवान जो है वो सवाल उठा रहा है इस सरकार पर। ये देश की सरकार, न खुद नरेंद्र मोदी, खुद गृह मंत्री ये सोचते हैं कि सेना के नाम पर केवल हम वोट बटोरेंगे और कोई हम पर सवाल नहीं खड़ा करेगा। पर अब देखिए, इस देश की जनता, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, इस देश का युवा, हर कोई सड़क पर आ गया। इस देश के सैनिक ओआरओपी को लेकर सड़क पर आ गए, आज तक प्रोटेस्ट जो है कर रहे हैं, आज तक प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब इस देश के जवान, वो भी इस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी इस सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठने भी चाहिए। साफ साफ कहता हुआ नजर आ रहा है ये कि किस तरीके से क्या हम इसमें सफर करेंगे। ये है सिस्टम, ये है सरकार, ये ढोल पीटते हो आप अपना। इस चौथी अर्थव्यवस्था की बात आप कर रहे थे, ये 11 साल की बात आप कर रहे थे। आप पिछले तमाम दिनों से 11 साल बेमिसाल का डंका पीट रहे हो। आपने एक पोस्टर छपवा दिया जिसमें आपने तमाम, आपके पूरे भाजपा और आपके अंधभक्तों ने उस पोस्टर को किस तरीके से वायरल किया हर जगह, जिसमें आपकी उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं। आपके मंत्री आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने इतना बड़ा काम किया, 11 साल में हमने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आपने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, वो इस देश की 140 करोड़ की जनता देख रही है। आपके मंत्री, आपके अंधभक्त बेशक आज आपकी उपलब्धियां गिनवा रहे हो, परंतु आप इन चीजों के सवाल और इन दृश्यों से नहीं बच सकते जो ये तस्वीरें लगातार वायरल होती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आपने सड़कों पर अपने पोस्टर छपवा दिए, नरेंद्र मोदी की हंसती खिलखिलाती सेना की वर्दी पहनते हुए तस्वीरों को छपवा दिया, जिसमें एक सिंगल जवान की तस्वीर नहीं थी, जिस पोस्टरों में सोफिया कुरैशी जैसी बेटी, व्योमिका सिंह जैसी बेटी की तस्वीर नहीं डाली, केवल नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस कदर से डाली गई जैसे खुद नरेंद्र मोदी फील्ड में उतरकर सारा युद्ध जो है वो उन्होंने ही लड़ा है। और उसके बाद बार बार उस सिंदूर सिंदूर सिंदूर, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मेरी नसों में जो है वो लहू नहीं गरम सिंदूर बहता है। तो ये झूठे जुमले, ये झूठी जुबान केवल और केवल कब तक आप इसको अपना वोट का हथियार बनाते रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो लगातार हर जगह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और कहीं ना कहीं ऐसी वीडियोस को देखकर गुस्सा आता है, ऐसी वीडियोस को देखकर आक्रोश आता है और वही लगातार ट्विटर पर भी हो रहा है। लोगों में आक्रोश है, लोग सवाल कर रहे हैं कि खुद ये नरेंद्र मोदी 8000 करोड़ के जहाजों में बैठकर 3 बार कपड़े बदलकर सफर करते हैं। खुद इस देश का गृह मंत्री किस तरीके से पूरी सुख सुविधाओं के साथ जो है कहीं पर भी सफर करता है। और हमारे देश के जवान, जिनकी वजह से आज ये सरकार से लेके हम लोग आज सुरक्षित हैं, मैं वीडियो भी बना पा रही हूं, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय भी इन जवानों को जाता है कि हम आराम से बैठकर इस वीडियो को शूट कर पा रहे हैं। इस देश का किसान, इस देश का जवान, इस देश के जवानों का, किसानों का क्या हाल इस सरकार ने कर दिया। किसान भी सड़कों पर आ गया, जवान भी सड़कों पर आ गया, पर वोट की राजनीति, नरेंद्र मोदी की गंदी राजनीति, भाजपा सरकार की, अब उसका पर्दाफाश धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे 140 करोड़ की जनता ये जान पा रही है कि किस तरीके से या तो धर्म के नाम पर या तो सेना के नाम पर, इन नामों पर जो है नरेंद्र मोदी की सरकार वोट बटोरने का काम करती है। आज कुछ ट्वीट मैं आपको पढ़वाने वाली हूं इसी वीडियो को लेकर, और ये ट्वीट जो है लगातार सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। सवाल लोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर कि सूट बूट पहनकर, खुद मशरूम खाने वाले, किस तरीके से देश के जवानों को कैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हमने इस देश के जवानों के लिए ये किया, और वहीं वो खुद देश का जवान किस तरीके से इनका पर्दाफाश करता है, किस तरीके से इनकी गंदी राजनीति को, इस बेहाल सिस्टम को जो है वो देश की जनता के सामने ला रहा है। जाइए नरेंद्र मोदी, जाइए गृह मंत्री, जाइए विदेश मंत्री, जाइए नितिन गडकरी, जाइए तमाम भाजपा के मंत्री, और जाइए आप इस ट्रेन में बैठिए। आप में अगर इतनी हिम्मत है, आपकी अगर इतनी हैसियत है, अगर आप ये जानते हैं कि आपने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, आप जो ढोल 11 साल का पीट रहे हैं, आप जो 11 साल बेमिसाल के दावे ठोक रहे हैं,
तो आपकी ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप इस ट्रेन में जाएं और सफर करें। आप 5 मिनट का सफर तो छोड़िए, आप 10 सेकंड भी इस ट्रेन में टिक नहीं सकते। ये बर्बरता जो है, किस तरीके से इन्होंने देश का हाल बना दिया। कुछ ट्वीट मैं आपको यहाँ पर दोस्तों आज बता रही हूँ। एक यूजर है जिन्होंने यही वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे सैनिकों को यह ट्रेन उपलब्ध करवाई गई। देखिए, सेना के नाम पर वोट चाहिए इन्हें बस। एक यूजर ने लिखा कि सरकार ने हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए ऐसी गंदी ट्रेन भेज दी। सोचिए, क्या कोई सरकार का मंत्री ऐसी ट्रेन में सफर करेगा? खुद महंगा मशरूम खा रहे हैं, हमारे जवानों का ऐसा सफर करवा रहे हैं। ड्यूटी पर जा रहे, हर तरफ एक हेडलाइन बन गई है कि ड्यूटी पर जा रहे 1200 बीएसएफ जवानों को दी गई झट-झट ट्रेन। ना शौचालय है, ना सीट है। जवानों ने बैठने से इनकार किया, सरकार पर उठते हैं सवाल। एक यूजर ने यह लिखा कि देखिए, नए भारत में ये जो नए भारत का ढोल आप पीटते हैं, इसमें आपका स्वागत है, जहां पर हमारे देश के जवानों को सिर्फ वोट के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है। This should make us hang out heads in shame as a nation. शर्म से सर हमारा झुक जाना चाहिए वीडियो देखकर। उन्होंने साफ लिखा कि नरेंद्र मोदी पर शेम है और अश्विनी वैष्णव पर शेम है। ये वही अश्विनी वैष्णव है वैसे जो रील बनाने में मशरूफ तो रहते हैं। रील बनाते टाइम जिनका कैमरा खुल जाता है, उद्घाटन करते टाइम, फीता काटते टाइम इस सरकार का कैमरा तुरंत खुल जाता है। कैमरा जीवी प्रधानमंत्री का या कैमरा जिन भी इनके तमाम मंत्रियों का कैमरा तुरंत खुल जाता है। परंतु जैसे ही कोई रेल हादसा होता है, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में हुआ, तो इनके कैमरे इस तरीके से बंद होते हैं, जुबान इस तरीके से बंद होती है, उन पर तुरंत ताला लग जाता है। सवाल भी करेंगे तो उसका जवाब नहीं मिलेगा। उसका जवाब आप ढूंढते ढूंढते, तलाशते तलाशते थक जाएंगे। पर आप इस सरकार से अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि कोई हादसा हुआ इस सरकार के कारण और उसका जवाब ये सरकार देगी, तो आप आज भी बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद है, उन्होंने एक चीज ये लिखी है, बीएसएफ जवानों के साथ ऐसा बर्ताव, ये है मोदी जी की देशभक्ति। वोट के लिए जवानों का इस्तेमाल, सुविधा के नाम पर खटारा ट्रेन। ऐसे तमाम ट्वीट्स जो है दोस्तों वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो के साथ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आपकी पार्टी एक तरफ तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती हुई नजर आती है, और अगर आपका कोई विरोध कर दे तो उसे देशद्रोही करार करने में आपके नेता, आपके अंधभक्त सबसे आगे रहते हैं। उसे पाकिस्तान का घोषित करने में आपके नेता सबसे आगे रहते हैं, आपकी पार्टी सबसे आगे रहती है। परंतु अपने देश के जवान जिनकी वजह से आज ये देश सुरक्षित है, उनके लिए आपने इस तरीके की सुविधाएं दी हैं। आज ये देश देख रहा है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा, पूरा सिस्टम फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद ऐसी तमाम वीडियोस जो है वो सामने आती जा रही हैं, जिससे ये पता लग रहा है कि पूरे तरीके से ये सरकार अब इस देश को संभालने के लिए विफल हो चुकी है। वो कोई भी, चाहे वो राहुल गांधी के तमाम आरोप हो, चाहे वो इस देश की जनता के तमाम आरोप हो, इस देश की जनता के सवाल जो है वो हो, ये सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्यों, और इनका जवाब कब मिलेगा। और अगर यही नरेंद्र मोदी की देशभक्ति है, तो ऐसी देशभक्ति इस देश की 140 करोड़ की जनता को नहीं चाहिए। और इसी के साथ देखिए, तमाम वीडियोस हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।